अस्सलाम वालेकुम। होता है शब व रोज़ तमाशा मेरे आगे। मैं हूँ अयाज अकबर यूसुफजई और आप देख रहे हैं तमाशा। नाजरीन, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के सब्र का पैमाना लबरेज़ है और इस वक्त वो शदीद फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं और अब उनसे मज़ीद सब्र नहीं हो रहा। और जो क़ुव्वतें हैं, जो ताकतें हैं, जो खुफिया ताकतें हैं, वो उनकी बात नहीं सुन रहे। उन्होंने तमाम हरबे आजमा लिए, उनसे मुलाकात भी कर ली, जलसे जुलूस भी कर लिए, प्रेशर भी डाल दिया, लेकिन वो टस से मस नहीं हो रहे। अब कल उन्होंने एक टेक्सला में जलसे में अपनी फ्रस्ट्रेशन का इजहार किया। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप वो उनकी फ्रस्ट्रेशन सुने, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि आगे खान साहब करने क्या जा रहे हैं। पहले ये सुने कि खान साहब क्या कह रहे हैं। जो इस साजिश को कामयाब होने से रोक सकते थे, मेरा सबसे सवाल है कि क्या आप अगर ये समझते हैं कि कौम आपको माफ कर देगी, कि आप कहें जी हम न्यूट्रल हैं, कौम नहीं माफ करेगी। टेक्सला, क्या आप माफ करेंगे उन लोगों को जिन्होंने इन टाकों को आने दिया? क्या मेरी बहनों मुझे बताएं, क्या आप अपने चौकीदार को माफ करेंगे? नहीं। अगर आपके घर पे डाका पड़े और चौकीदार कहे मैं न्यूट्रल हूं, आप माफ करेंगे? मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, माशत तबाह कर दी, लोगों को महंगाई की दलदल में फंसा दिया और इन चोरों को ऊपर बैठा के इनके केसेस माफ हो गए और हम कहें जी मैं तो न्यूट्रल हूं। मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। कौम सब उन लोगों की तरफ देखती है, उन इदारों की तरफ देखती है जो इनको रोक सकते थे, इन चोरों को। और जो ये देख रहे हैं कि एक के बाद दूसरा वो इसहाक डार आ गया है। इसहाक डार का मैं आपको बता दूं, दुनिया में मैंने बड़े बड़े बुज़दिल लोग देखे हैं। नवाज शरीफ बड़ा बुज़दिल आदमी है जो हमेशा बाहर भाग जाता है। मुल्क पे आपने इस तकरीर में सुना कि उन्होंने कहा कि लोग आपको माफ़ नहीं करेंगे और जिन आप इन चोरों डाकुओं को रोक सकते थे, आपने नहीं रोका। और चौकीदार के हवाले से बात की कि घर का चौकीदार अगर कोई चोरी कर रहा हो तो वो कहते हैं न्यूट्रल है। देखिए, वो तमाम बातें हैं कि खान साहब अब उन इस्टेब्लिशमेंट को या उन कुव्वतों को कह रहे हैं कि यार आपने मेरी मदद क्यों नहीं की, आप लोगों क्यों यहाँ इन लोगों को लाके बैठा दिया। अच्छा, सिर्फ ना खान साहब के बकौल, खान साहब ने ये खाली नहीं कहा कि जी आपने मेरी मदद नहीं की, बल्कि ये आ भी गए और खान साहब इनको वो कुव्वतें इनको बैक भी कर रही हैं। तो खान साहब से अब मज़ीद सब्र नहीं हो रहा। और अब जो मैंने पिछले वीलॉग में भी आपको कहा था कि फ़ाइनल कॉल तैयार है और खान साहब जो हैं अब मैदान में आने के लिए बिल्कुल पर उन्होंने तोड़ लिए हैं। इस हवाले से हमने आपको कहा था कि 5 या 6 तारीख को खान साहब ऐलान कर सकते हैं। हम उस बात पर भी कायम हैं कि 2 से 3 रोज़ में अब खान साहब फाइनल कॉल की जो है वो बताने वाले हैं, तारीख बताने वाले हैं कि कब वो रोडों पर निकल रहे हैं और कब उन्होंने इस्लामाबाद की तरफ आना है। इससे पहले मुख्तलिफ़ तकारीर में वो इशारा दे चुके हैं कि इस्लामाबाद को वो मुकम्मल तौर पे बंद कर देंगे। इस्लामाबाद के लोगों की ज़िंदगी जो है वो बंद करने से आपको पता है बड़ी मुतासर होती है और लोग जो हैं काफ़ी तंग होते हैं। लेकिन खैर, खान साहब ने इस वक्त जो उनको रिज़ल्ट चाहिए उस हवाले से वो अब कुछ भी करने को तैयार है। इसकी वजूहात क्या है? इसकी वजूहात ये है कि जो नवंबर में अपॉइंटमेंट होनी है उस हवाले से अब खान साहब के पास टाइम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अक्टूबर का पहला हफ़्ता स्टार्ट है और हमारे पास इतलात ये है कि अक्टूबर के आखिरी हफ्ते या उससे पहले, थोड़ा सा पहले जो है वो आर्मी चीफ़ की तैनाती के हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया जाएगा और हुकूमत जो है उस पर अपनी पॉलिसी वाज़े करेगी कि क्या उन्होंने मौजूदा आर्मी चीफ़ को एक्सटेंशन देनी है या किसी नए आर्मी चीफ़ का तकर्रुर करना है। अगर आर्मी चीफ़ का तकर्रुर करना है तो वो आर्मी चीफ़ का नाम ही जो है वो इसी मौजूदा हुकूमत ने अनाउंस करना है। तो खान साहब के पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है। असम्बलियों से वो बाहर हैं, रोडों पे सिर्फ वो चीखें चला सकते हैं क्योंकि असम्बली में भी फटा नहीं डाल सकते। वो मुख्तलिफ उन्होंने उसमें इंटरव्यूज़ में ये कहा है कि हम ये चाहते हैं कि मौजूदा आर्मी चीफ़ जो है वो एक्सटेंशन लें और नए इंतखाबात फौरी कराए जाएँ और नए इंतखाबात तक ये आर्मी चीफ़ रहें और नई हुकूमत जो भी आती है, जो कि वो बड़े डैम श्योर हैं कि उन्होंने 2/3 मेजॉरिटी के साथ आना है, तो वो आर्मी चीफ़ का तकर्रर करे।
जबकि आइन के अंदर या जो इस वक्त कानूनी चीज़ ये है कि अगर आर्मी चीफ़ ने एक्सटेंशन लेनी है तो मौजूदा हुकूमत ही उनको एक्सटेंशन देगी, अगर किसी नए आर्मी चीफ़ का तकर्रर करना है तो मौजूदा हुकूमत ही या मौजूदा प्राइम मिनिस्टर ही उसका ऐलान करेंगे। तो इसलिए खान साहब के पास इस वक्त कोई चीज़ नहीं बची और ख़ान साहब जो है मुकम्मल तौर पर इस वक्त बेबस नज़र आ रहे हैं। और जब इंसान फ्रस्ट्रेट होता है तो इस किस्म की बातें करता है। अब उन्होंने टारगेट करना शुरू कर दिया एक मरतबा फिर न्यूट्रल्स, चौकीदार, इस्टेब्लिशमेंट, XYZ, वो जो उनकी अपनी टर्मिनोलॉजी है, लेकिन उन्हीं को पुकार रहे हैं। तो एक तो उन्होंने बहुत तनकीद का उनको निशाना बनाना शुरू कर दिया है डायरेक्टली। अब मुझे लगता है कि एक आध दिन और सब्र हुआ तो शायद हो सकता है कि वो बहुत कुछ कह जाएँ। लेकिन उन्होंने एक तकरीर में ये भी कहा, एक इंटरव्यू में ये भी कहा कि मैं सच भी नहीं बोल सकता और चुप भी नहीं रह सकता। तो खान साहब को चाहिए कि सच बोल दें। अब उनके पास नथिंग टू लूज़ वाली बात है, बाहर तो वैसे ही बैठे हुए हैं और उनके पास इस वक्त कोई और चारा तो है नहीं, सिर्फ बजाय चीखने चिल्लाने का या रोडों पे आने का। तो मेरे ख्याल में खान साहब को जो उनके दिल में भड़ास है वो निकाल देनी चाहिए। और खान साहब को अगर लगता है कि उनकी हुकूमत किसने गिराई है तो उनके खुल के उनका नाम ले दें। अब ये क्या पहेलियों में कि जी चौकीदार तो न्यूट्रल तो X तो Y तो Z, तो ये क्या है? ये फिर आप कौम को खान साहब बेवकूफ़ ना बनाएं। आप फिर खुल के नाम लें, किसी ने तो नाम लेना है। अगर आप ले लेंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है? वैसे भी आपने ऐलान जंग तो कर दिया है, तो बेहतर ये है कि उनका नाम लें और मैदान में उतरे। दूसरी बात ये कि हुकूमत ने साइफ़र के हवाले से जो कैबिनेट कमेटी बनाए और स्पेशल कमेटी थी कैबिनेट की, उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दे दी हैं। वो एक FIA को केस चला गया है और FIA उस पर आज जो है एक GIT अनाउंस करेगी। मोस्ट प्रोबेबली एडिशनल DG यानी डायरेक्टर जनरल FIA की सरबराही में ये GIT बनेगी, जिसमें ये भी प्रोविज़न है कि अगर वो चाहते हैं तो हसास इदारे यानी ISI और दीगर हसास इदारों से भी एक नुमाइंदा ले सकते हैं और उनकी मामलत भी ले सकते हैं। इस हवाले से उन्होंने ना सिर्फ इमरान खान बल्कि उनके जितने साथी वज़रा थे और प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर आज़म खान साहब, उनको भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा। और उनके ऊपर साइफ़र के हवाले से जो एक ऑडियो आई थी कि जिसमें उन्होंने कहा था अपनी मर्ज़ी के मिनट्स बना देंगे, इसको ये करेंगे, तो उसमें जो है वो फौजरी और इस किस्म की जो सरकारी डॉक्यूमेंट के अंदर रद्दोबदल और इस किस्म के जो इल्ज़ामात हैं। और दूसरी बड़ी बात जो मौजूदा हुकूमत ने दावा किया है कि साइफ़र की जो कॉपी है जो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में इसकी फ़ाइल होनी चाहिए, वो फ़ाइल मौजूद नहीं है। तो बड़ी संगीन ये इल्ज़ामात हैं। इस हवाले से FIA अब कार्रवाई करेगी, वो इन्वेस्टिगेशन करेगी और अपनी रिकमेंडेशन देगी। क्या इस पर पर्चा होता है, FIA FIR देगी या कोई केस बनता है, जिस तरीके से भी अब होगा। अब आज वो GIT अनाउंस हो जाएगी और उसके बाद बाकायदा तौर पर इनको शामिल तफ्तीश करने के हवाले से काम शुरू होगा। अब देखते हैं कि खान साहब शामिल तफ्तीश होते हैं कि नहीं होते, इस हवाले से अभी आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जो वज़रा हैं और प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर, इनको तो होना पड़ेगा। प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर आज़म खान साहब सरकारी मुलाजिम हैं तो उनको तो जाना पड़ेगा। और अगर उन्होंने मुंह खोल दिया तो मज़ीद मुश्किलात जो हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के लिए बनेंगी। और अगर वो वादा माफ गवाह बन गए तो उनके लिए और बड़ा जो है वो एक मसला बन सकता है, जो कि हमारे जो सियासी पंडित या हमारे जो करीबी दोस्त हैं जिनसे हम गपशप करते हैं, वो ये कहते हैं कि हो सकता है कि आज़म खान साहब प्रेशर ना लें और आज़म खान साहब ये सारी चीज़ें जो हैं ऑन रिकॉर्ड एक बयान में बता दें GIT को कि जी खान साहब ने हमें कहा था, प्राइम मिनिस्टर ने हमें कहा था कि इसमें रद्दोबदल करें और मिनट्स बनाएं और ये लटरम पटरम। तो एक ये बात सामने आ रही है कि खान साहब के लिए मज़ीद वक्त सख्त होता जा रहा है। इसाक डार साहब जो है वो वापस आ चुके हैं, उन्होंने अपना ओहदा संभाल लिया है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ के हवाले से भी ग्राउंड प्रिपेयर किया जा रहा है। हमारे पास ये भी ज़राए हैं अगले 1 से 1.5 महीने में उनके भी आने के चांसेस हैं। और उनके केसेस भी जो हैं वो जिस तरह मरीम नवाज़ साहिबा का केस जो है वो उनकी सज़ा कलअदम हुई है, तो हमें ये लग रहा है कि आने वाले वक्त में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब के केसेस भी जो हैं वो भी हमें सुलझते हुए नज़र आ रहे हैं। और अगले इलेक्शन में हम उनको जो है वो प्रैक्टिकल सियासत में मैं देख रहा हूँ कि ख्याल नवाज़ शरीफ साहब जो है हो सकता है कि वो मोस्ट प्रोबेबली वो अगले सियासी, अगर वो ख़ुद रिटायरमेंट ना ले, लेकिन ये जो एज़ फार एज़ सज़ा और केसेस है तो ये ख़त्म हो जाएंगे सारी। तो इस हवाले से तमाम जो है वो मामलात उन्होंने सेट कर लिए हैं। इस वक्त जो हमारी क़ुव्वतें हैं मुकम्मल तौर पर सपोर्ट कर रही हैं मौजूदा हुकूमत को। खान साहब अकेले रह गए हैं, तनहा रह गए हैं और खान साहब के साथ भी जो उनके साथी हैं वो 1 से 2 हैं जो उनके साथ लड़ रहे हैं। बाकी सिर्फ बवक्त ज़रूरत काम आने वाली बात है, जब कोई ऐसा मसला होता है तो एक बयान आ जाता है, लेकिन उनके साथ उनके जो मेन सिपाही हैं वो हमें लड़ते नज़र नहीं आ रहे। मेरा इशारा परवेज़ खटक साहब की तरफ है, मेरा इशारा शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ है, मेरा इशारा फैसल वाडा साहब की तरफ है। तो उन लोगों के हवाले से थोड़ा सा इस वक्त जो है वो शकूक शबाब भी हैं और लोग भी बातें कर रहे हैं कि वो लोग कहाँ हैं।
सिर्फ फवाद चौधरी सुबह उठ के एंटी स्टैब्लिशमेंट एक ट्वीट मारते हैं, श्री मज़ारी साहबा ने तो बिल्कुल ये काम पकड़ लिया, वो तो रोज़ सुबह शाम इसी काम पे लग गई हैं। तो सिर्फ लगता है कि खान साहब के साथ ये दो लोग ही लड़ रहे हैं, बाकी इस वक्त खान साहब जो हैं उनके साथ कोई ऐसा सिपाही मौजूद नहीं है। तो खैर इस वक्त खान साहब की फ्रस्ट्रेशन उरूज पे है और अगले से 2 से 3 दिन में वो फाइनल कॉल होगी। और उनको जो प्लान है वो मैं आपको पहले बता दूं कि उनका प्लान यह है कि यहाँ से पंजाब से भी लोग निकलें, KP से भी लोग आएँ, कश्मीर से भी आएँ, गिलगित बल्तिस्तान से भी आएँ और इस्लामाबाद को मुकम्मल तौर पर बंद कर दें और प्रेशराइज़ करें वो इस वफाकी हुकूमत को कि ये मुस्ताफ़ी हों या इलेक्शन का ऐलान करें, या वो क़ुव्वतें जो हमारी दूसरी क़ुव्वतें हैं, मजबूत क़ुव्वतें जिनको मैं कह सकता हूँ, वो उनके साथ टेबल पर बैठे और उनकी मुज़ाकरात जो हैं वो उस पर बातचीत करें। हमारे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब इस वक्त अमेरिका के दौरे पे हैं, बड़ा अहम दौरा है वो भी, इस हवाले से भी एक तो उनकी वो टाइम पूरा हो रहा है, दूसरा वहाँ पर अमेरिका में जो हमारे मामलात हैं उसको भी डिस्कस किया जा रहा है, उनकी वापसी के हवाले से भी ब्रेक थ्रू होगा। लेकिन इस वक्त खान साहब ने पूरा प्लान बना दिया कि मुकम्मल तौर पर जो उनके पास जितने भी कार्ड्स हैं वो फेंकने वाले हैं और वो प्रेशराइज़ करने वाले हैं हमारी क़ुव्वतों को, ताकि वो आएँ। और क्योंकि वो समझते हैं कि पावर और सपोर्ट वहाँ से है, मौजूदा हुकूमत के पास कुछ भी नहीं है, ना ये इलेक्शन अनाउंस कर सकते हैं ना ये इलेक्शन करा सकते हैं। वो अगर कहेंगे तो सब कुछ हो जाएगा, तो वो इनके साथ बैठने को तैयार नहीं। उन्होंने पहले भी इनको कहा कि वेट एंड सी वाली पॉलिसी रखे, लेकिन खान साहब से मज़ीद इंतज़ार नहीं हो रहा। खान साहब समझते हैं कि जो टाइम गुजरेगा तो हमारी मकबूलियत भी कमी आएगी और हमारी सपोर्ट भी कम होगी, और जो मोमेंटम इस वक्त खान साहब ने बनाया हुआ है वो साजिश वाला, इम्पोर्टेड हुकूमत वाला, तो वो दम तोड़ता हुआ नज़र आएगा। इसलिए खान साहब जो हैं वो इस वक्त उनके पास डू और डाई वाली सिचुएशन है, या तो खान साहब की पार्टी निकल जाएगी या बिल्कुल ही बैठ जाएगी। लेकिन आने वाले वक्त ही ज़रूर बताएगा। कॉल जो है उन्होंने फाइनल 2 से 4 दिन में देने वाली है, देखेंगे उस कॉल के अंदर क्या होता है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।